नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त कर चुके हैं और अभी हम लोग वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस भी पूछ लिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। 1900 से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक देश की आज़ादी तक चलेंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनना है, आपको सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण आपको रिवीजन हो जाएगा। जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1904 में हुआ था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1904 में ही अभिनव भारत की स्थापना हुआ था, बीडी सावरकर ने किया था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, 1906 की बात कर रहे हैं तो 1906 में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था ना। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो कि जिसमें क्या हुआ, नरम दल और गरम दल में दो भाग में बट गया था। ठीक है, 1909 की बात करें तो 1909 के अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, 1909 के अधिनियम को, और मोर्ले मिंटो सुधार जो है 1909 अधिनियम में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1909 के अधिनियम में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, दिल्ली दरबार कब लगा था और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 1911 में। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 में हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। 1915 की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के वापस लौटने के शुभ अवसर पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 1916 में क्या हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ, नरम दल और गरम दल जो 1907 में विभाजन हो गया था कांग्रेस में, उसका मिलान हुआ था, यानी उसका मिलन हो गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, इसलिए उसे लखनऊ समझौता कहा गया था, यानी नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया था। ठीक है, तो 1916 की बात हो गई, क्या नरम दल और गरम दल मिल गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, बात करते हैं 1919 की। तो 1919 में कई महत्वपूर्ण घटना हुआ। क्या क्या हुआ देखिए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में ही पारित हुआ था। ठीक है, और मोर्ले मेंटो तो हुआ था 1909 में। 1919 का है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो भी जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1920 की बात करते हैं तो ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, और 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था 1922 में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी एक्शन जो है ये हुआ था 1925 में। काकोरी एक्शन 1925 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। 1929 की बात करते हैं तो 1929 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट आता है आपका 1930। ठीक है, 1930 में क्या क्या हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ, जिसे नमक सत्याग्रह भी 1930 में। दांडी यात्रा पूछे वही हुआ, 1930 में हुआ था। और 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930, 31 और 32। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1931 की बात करते हैं तो 1931 में क्या हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ था। और क्या हुआ था 1931 में?
तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था गांधी जी, तो 1931 के अधिवेशन में जो है 1931 का जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1932 में क्या हुआ, तो 1932 में पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका 1939 की बात करते हैं, तो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में, जो कि 1939 से 42 तक चला था, 1939 से 45 तक। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ था। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। और भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। तो ये सभी साथ में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था, तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था कब, 1961 में। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसमें है ही नहीं। ठीक है, यानी कि 1961 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था, 1961 में आज़ाद कराया गया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब कराया था, 1961 में। ठीक है, अच्छा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली ही था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाली, उसके बाद आया था डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और फिर आया था फ्रेंच। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था। कहाँ, केरल के कालीकट पर। और केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है, अच्छा भारतीयों के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने ही किया था। और भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो डी अल्मेडा था। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर पूछे डी अल्मेडा, लेकिन भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वह डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया था, तो केरल के कोचीन में किया था। पुर्तगाली लोग जो है ये केरल के कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। अंग्रेज़ों ने कहाँ किया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा पुर्तगालियों ने किस शहर को अंग्रेज को दहेज में दिया था, तो मुंबई शहर को अंग्रेज को दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, या तो बहादुर शाह द्वितीय भी ऑप्शन में रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। और ये इनको कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून में। ठीक है, रंगून में ना, अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था, तो बहादुर शाह जफर या तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, और ये मुगल बात क्या आई है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो था बाबर। ठीक है, बाबर का पुत्र कौन था, बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सब आपको क्रम से मुगल वंश पर शासन भी किया था, और इनका रिलेशन भी है। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र हो गया जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, उसका पुत्र है औरंगजेब। ठीक है, तो इसको याद ऐसे रख लीजिएगा, भाजशाह, यानी 6 आपको शासक लगातार क्रम से याद रहेगा। भाजशाह यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, भाज हो गया, शाह यानी शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख लेना है। अच्छा इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ था, तो बाबर का मकबरा काबुल में था। आपको याद करवाए थे, बाबर को जीत कबूल थी, यानी कि बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का दिल बड़ा है, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में, आगरा के पास है सिकंदरा में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, और औरंगजेब का जो है बीबी, उनका नाम है बीबी का मकबरा जो है वो भी कहाँ है, और औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगजेब और बीबी का मकबरा ये दोनों कहाँ हैं, औरंगाबाद में है। और मुग़ल काल की भाषा क्या थी मालूम, मुग़ल काल की आधिकारिक भाषा अगर पूछे तो वो था फारसी, है ना, मुग़ल काल की आधिकारिक भाषा फारसी। ठीक है, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि मुहा
फाड़ देंगे, यानी कि मुगल काल की आधिकारिक भाषा फारसी। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। और एक पूछा जाता है आपको, दिल्ली सल्तनत का भी आधिकारिक भाषा यही है। ठीक है, ध्यान रखना है, फारसी। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दोनों का है फारसी। गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो है संस्कृत, है ना, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। नेक्स्ट है, गांधी जी की पत्नी का नाम पूछा यहाँ पर, कौन थे, है ना। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था कस्तूरबा गांधी, है ना। इसका आंसर क्या हो गया? कस्तूरबा गांधी। अच्छा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये सबको मालूम है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इनके जन्म दिवस पर ही 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनके मृत्यु कब हुआ था गांधी जी के? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? बिरला हाउस, नई दिल्ली में हुआ था। और इनके जो पुण्यतिथि यानी कि मृत्यु जब हुआ था 30 जनवरी को, यहाँ से भी एक दिवस पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी की पत्नी का नाम हो गया कस्तूरबा गांधी। ठीक है, गांधी जी का माता का नाम क्या है? तो है पुतलीबाई, और पिता का नाम है करमचंद गांधी, और गांधी जी की पत्नी का नाम हो गया कस्तूरबा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो ये सभी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, इससे निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण जो है कतई जहर प्रश्न सभी को एक साथ यहाँ पर रिवीजन करते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और पहला अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। लेकिन पूछते पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी सरोजिनी नायडू। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे? तो एकमात्र अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ये भाग लिए थे। अच्छा, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। ठीक है, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? 1912 का बांकीपुर का अधिवेशन का अध्यक्ष था R.N. माधुलकर, है ना, R.N. माधुलकर। ठीक है, 1912 के अधिवेशन का अध्यक्ष थे R.N. माधुलकर, और पहला ये अध्यक्ष हुआ मतलब अधिवेशन हुआ था बिहार में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। कब? 1922 में हुआ था, यानी कि ठीक 10 साल के बाद, है ना, 12, 10, 22। तो दूसरा हुआ था गया में, और इस समय अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, यानी कि 22 दास, यानी 1922 वाला चित्तरंजन दास थे, है ना, 1922 दास। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना। और पहला का था R.N. माधुलकर। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था वो था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर कहाँ? तो फैजपुर अधिवेशन ये 1937 में हुआ था, और फैजपुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, भारतीय यहाँ लगा दिया तो सी राजगोपालाचारी हो गया। अगर सिंपल पूछते कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल था 1947 से 48 तक। ठीक है, और जो सिराज गोपालाचारी है इनका कार्यकाल था 1948 से 50 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोनों का। इस पर तो आपको क्या क्वेश्चन आसान लगेगा, है ना। जैसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा तो भारतीय लग गया तो सी राजगोपालाचारी हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 1947 से 48 कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन था।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखना कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। और स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल था उस समय कितना? 1945 से 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ठीक है, अब क्या है, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, तो इस टाइप के सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर क्या ब्राह्मण, ये क्या है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये 1867 में कहाँ? मुंबई में हुआ था और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, अब इस टाइप के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी प्रश्न एक बार यहाँ पर रिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे और 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और आगे है कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग 1867 में किया था। आर्य समाज का हो गया दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसमें थे मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्कोट था, है ना। तो ब्लावात्स्की और कर्नल अल्कोट ने 1875 में न्यूयॉर्क में और 1886 में भारत में आडियार में शुरुआत किया और 1893 में श्रीमती एनी बिसेंट द्वारा विकास किया गया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे, है ना। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, है ना। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था 1885 में। रामकृष्ण जो है मठ है उसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। नेक्स्ट है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यानंद अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यानंद अग्निहोत्री। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह और आगा खां थे। 1906 ईस्वी में क्या था? कहाँ? ढाका में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, तो ये सभी को याद रखना है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह और आगा खान थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला ये जो हरदयाल थे, ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 में। विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। विश्व भारती के रविंद्रनाथ टैगोर है। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी थे। हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। 1932 में किया था हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान थे। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन का रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेद समाज के संस्थापक के श्रीधरालु नायडू, है ना। के श्रीधरालु नायडू ये वेद समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि विमेंस इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो लेडी सदाशिव अरुयर। आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन था? तो अल्लाह बख्श, है ना। आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अल्लाह बख्श थे। खाकसार पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मशरिकी। खाकसार पार्टी के संस्थापक मशकिरी थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे BR अम्बेडकर, है ना। भीमराव अम्बेडकर थे। और स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, ठीक है ना। स्वराज दल का संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, जिसकी स्थापना 1923 में हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन था? अब्दुल लतीफ़। मोहम्मडन लिटरेरी
सोसाइटी के संस्थापक कौन था? अब्दुल लतीफ़। ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। और तरुण बंगाल आंदोलन के संस्थापक डेरो जियो। तरुण बंगाल आंदोलन के संस्थापक डेरो जियो। और अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। लेकिन स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो आपको बताए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या खेला कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। अब 1969 से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लेना आपको। जैसे 1969 से क्या याद कर सकते हैं कि 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 1969 में ही कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। पहली बार चांद पर कदम कब रखा गया था? 1969 में रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और एक प्रश्न ये भी याद रख लीजिए कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ऐसे पूछा जाएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछ दे तो वही होगा सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम गवर्नर पूछे तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 1947 से 48 तक था और सी राजगोपालाचारी का कार्यकाल 1848 से 50 तक था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय पूछ दे तो कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर है ना। राजकुमारी अमृता कौर जो है ये भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि ये बात हो रही है क्या? कैबिनेट मंत्री का, यानी कि भारत का जो पहला स्वतंत्र भारत का कैबिनेट मंत्री बना था वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये राजकुमारी अमृत कौर जैसे कि पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। ठीक है, अब यहाँ से भी प्रश्न और आता है। जैसे कि पहले तो ये याद रखिए कि विजया लक्ष्मी पंडित ये कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित जो है ये थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। कौन बनी थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित ही बनी थी। ठीक है, ये भी भारतीय है। ठीक है, और एनी बेसेंट की बात कर लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, और बात करते हैं क्या? अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है? पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य बनने वाली पहली महिला अभिनेत्री वो थी नरगिस दत्त थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जैसे ये पहली कैबिनेट मंत्री है तो आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला प्रधानमंत्री, और विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। शिक्षा मंत्री
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, ये कौन से मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, याद रखना खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए कि प्रसाद को खाते हैं, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त मंत्री कौन थे? सन्मुखम शेट्टी थे, है ना, RK सन्मुख शेट्टी, ये वित्त मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे, है ना। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। इसको ऐसे भी याद कर लेना कि जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, यानी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। नेक्स्ट है जगजीवन राम, ये कौन थे? तो श्रम मंत्री थे ना, जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री ये राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, और ये स्वास्थ्य मंत्री थी, और पहली कैबिनेट महिला जो कि मंत्री बनी थी ये राजकुमारी अमृत कौर ही थी। नेक्स्ट है कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और रेल मंत्री ये बने थे जॉन मथाई, है ना। रेल मंत्री कौन बने थे? जॉन मथाई। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान दी है? बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान दी है, ये बक्सर का युद्ध में। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल नवाबों के बीच हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल नवाबों के बीच 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध की बात करते हैं, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अच्छा, बक्सर का युद्ध पहले बात कर लीजिए, किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल नवाबों के बीच हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रहा था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध की बात करते हैं तो ये 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी रहा था, सिराजुद्दौला हार गया था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हैं। तो आपको क्या बता रहे थे? बांडीवास, है ना। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, और ब्रिटिश और फ्रांस के बीच ये बांडीवास का युद्ध हुआ था ना, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। और यहाँ से इस पर एक प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध में फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से हार हुई थी? तो बुरी तरह से हार हुआ था इसे बांडीवास के युद्ध में 1760 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दूसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर विजयी रहा था। ठीक है, और दूसरा युद्ध में अकबर विजयी, और पहला युद्ध में बाबर विजयी रहा था, और तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो है ये विजयी रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे का प्रारंभ का श्रेय दिया जाता है। भारत में रेलवे का प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। ठीक है, और इसी बीच में भारत में पहली बार रेल चला था कब? 1853 में पहली बार रेल चला था, 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के समय चला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, विलय नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या तो व्यक्तिगत का सिद्धांत या तो हड़प नीति का शुरुआत किसने किया था? तो डलहौजी ने ही किया था। ठीक है, एक बार फिर समझिए, देखिए विलय नीति उसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसी को व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है, और उसी को हड़प नीति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा शुरू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1854 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जब बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन जो है हुआ था 1905 में। उस समय वायसराय कौन था? वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, उस समय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग है ना, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो ये स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है।
और भारत में पहला कारखाना अधिनियम जो है ये पारित हुआ था किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, क्योंकि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था। ठीक है, और इनके बीच में 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत जो बात कर रहे थे किसका? लॉर्ड रिपन का, है ना। लॉर्ड रिपन जो है ये स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त का जनक वो कॉर्नवालिस हो जाता है ना, बंदोबस्त वालिस। भारत में पहला कारखाना अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था 1881 में, जिस समय भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? तो 1881 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इल्बर्ट विधेयक जो है 1883 में जो पारित हुआ था वो भी किसके समय? तो है ना, इल्बर्ट विधेयक भी लॉर्ड रिपन के समय ये पारित हुआ था 1883 में। ठीक है, तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है लॉर्ड रिपन से। ठीक है, क्योंकि इसका याद रखना है बस 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था क्या? चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, कारतूस क्या बनाने में सूअर और गाय के मांस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जैसे कि 29 मार्च 1857 को विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो बैरकपुर छावनी से हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और मंगल पांडे के विद्रोह से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अच्छा 10 मई 1857 को मेरठ यानी यूपी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, एक बार फिर समझिए। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ के यूपी से ये शुरू हुआ था। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और दिल्ली से बहादुर शाह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अच्छा 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? तो कहा था बीडी सावरकर ने कहा था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो देश रत्न की उपाधि दिया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है जो वो ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। देश रत्न हो गया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक आता है क्या? देश बंधु, है ना। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और दीन बंधु जो है वो कहा जाता है CF एंड्रूज को। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को कहा जाता है। लोक नायक ये किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। और जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए। देखिए देश रत्न हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश बंधु हो गया चित्तरंजन दास, और दीन बंधु जो हो जाएगा वो CF एंड्रूज हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो लोकनायक और लोकमान्य में। तो लोकमान्य क्या है? बाल गंगाधर तिलक है, यानी कि किसी का मान सम्मान करते हैं तो तिलक लगा कर करते हैं। तो लोकमान्य हो जाएगा तिलक, लोकमान्य यानी कि मान सम्मान बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, जब बाबू जी किसे कहा जाता है? तो जगजीवन राम को। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को। और बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, जब इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। ठीक है, अच्छा 1946 के अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। आपको याद भी ऐसे करवाए थे कि प्रसाद को खाते हैं, यानी कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीवान के जीरा देही में हुआ था, जो कि बिहार में है सीवान। और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ठीक है, और उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे।
तो वो कौन था? राज्य बिहार ही था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। ये कथन किनका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है, ध्यान रखना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किनका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। और जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। करो या मरो ये नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये क्वेश्चन आपको बता दिए। ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1938 में, कांग्रेस का अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस कब बना था? पहली बार बने थे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, और दूसरी बार बने थे ये कब? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है। तो 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 और 1939, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 1939 में किसे हराकर ये जो सुभाष चंद्र बोस जी है ये किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 92 में कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था आपको 1943 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में हुआ था, है ना। 1942 में 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण आपको डेट बताए थे कौन सा आंदोलन कब हुआ था वो आपको रिवीजन एक बार फिर कर लेना है, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा यहाँ तो 1920 में हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। फिर ये 1922 में चौरी चौरा कांड के वजह से ये क्या हुआ? स्थगित हो गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो गांधी जी किए थे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व। अच्छा, 1870 ईस्वी में क्या हुआ था मालूम? तो सेडान का युद्ध 1870 में ही हुआ था। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? परसा और फ्रांस के बीच हुआ था ना, परसा और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्रिप्स मिशन ये भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये आपको बता दिया है सेडान का युद्ध। और 1931 की बात कर लें तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1931 में ही कराची अधिवेशन हुआ था। और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और 1942 के बारे में आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। 1942 के बारे में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन भारत में हुआ था, 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत
की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अक्सर रिपीट होते रहता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1947 से 48 तक था। ठीक है, 1947 से 48 तक लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय पूछे तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, ज़्यादा आपको प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है? कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? तो ये था A.O. ह्यूम था, है ना। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 A.O. ह्यूम। ठीक है, बाकी ICS अधिकारी पूछा। ठीक है, अगर यहाँ से पूछा जाए और ये ह्यूम से, तो आपको याद ही हो गया होगा कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि भारत का पहला IAS अधिकारी पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? पहला IAS अधिकारी पूछे तो वो हो जाएगा कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना। भारत का पहला IAS अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी पूछे तो अन्ना राजम मल्होत्रा, है ना। अन्ना राजम मल्होत्रा जो है ये भारत का पहला महिला IAS अधिकारी थे। पहला IAS अधिकारी जो है वो तो सत्येंद्रनाथ टैगोर है। महिला में पूछे तो अन्ना राजम मल्होत्रा है। जब भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो वो किरण बेदी है। पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी है। और पहली जो पुरुष IPS अधिकारी है, पुरुष IPS अधिकारी है, तो वो है सोनी, है ना, CB नरसिम्हम, है ना। CB नरसिम्हन जो है ये थे भारत की पहला जो है पुरुष IPS अधिकारी CB नरसिम्हम थे, है ना, CB नरसिम्हन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता आपको याद करवाए थे। पंचशील यानी कि ये 5 पो से 5 और चौ से 4। ठीक है, तो पंचशील समझौता ये हुआ था कब? तो 1954 में हुआ था। इसको याद ऐसे रख लीजिए, पंचशील यानी कि पो से 5 और चौ से 4, यानी 5-4 वाला। अब ऐसे रिलेट करके अगर याद कर लीजिएगा तो देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ पर है? ये है एकमात्र 5-4, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ये पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील यानी कि 5 और 4 1954 में। ठीक है, तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कन्फ्यूजन वाला भी है, तो उसको ध्यान में रखना है। जैसे शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। लेकिन शिमला समझौता अगर पूछ दे, देखिए शिमला सम्मेलन हो गया 1945 और शिमला समझौता पूछे तो 1972। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। इसको कन्फ्यूजन ना हो तो इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए, शिमला सम्मेलन, देखिए लो का वॉइस आ रहा है ना ज़्यादा। शिमला सम्मेलन 1945, शिमला सम्मेलन 1945। ठीक है, और शिमला समझौता 72, समझौता 72। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत का पहला जो है पुरुष IPS अधिकारी कौन थे? तो CB नरसिम्हन थे, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, बाकी आपको ये बता दिए थे। 1954 हो गया पंचशील समझौता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करते हैं क्या, देखिए पंचशील समझौता ये हो गया, और इस तरह के 4 ईस्वी वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वो चारों एक बार यहाँ पर रिवीजन करते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे कि शिमला सम्मेलन हो गया 1945, शिमला समझौता हो गया 1972, शिमला सम्मेलन देखिए बहुत आएगा 1945, शिमला समझौता 72, समझौता 72 ये हो गया, ये 3 याद हो गया। एक आता है सिंधु समझौता, तो सिंधु समझौता हो गया सिंधु 60, सिंधु 60, यानी 4 डेट आपको आसानी से याद हो गया। देखिए पंचशील बोले तो 5-4 वाला 1954, ठीक है 1954, और शिमला सम्मेलन 1945, और शिमला समझौता 72, शिमला समझौता 72, और सिंधु समझौता सिंधु 60, सिंधु 60। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कब पारित किया गया था, ये प्रश्न है कि पारित कब किया गया था, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ये पारित हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था, तो वो हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट की संधि कब हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ है, 1932 में हुआ था। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहता है, तो ध्यान रखना है। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था, और 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता या तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को ही दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में ये कहाँ हुआ था, तो ये बॉम्बे में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे हो गया था। ठीक है, अच्छा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था। देखिए पहला अधिवेशन आपको मालूम हो गया कि 1885 में बॉम्बे में हुआ था, और अध्यक्ष कौन था पहला का, WC बनर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन जो है 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और इसका अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो फिर से समझिए, पहला हुआ था बम्बई में और अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरा हुआ कोलकाता में अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी, और तीसरा जो 1887 में हुआ था ये मद्रास में हुआ था, और अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और दूसरे का दादा भाई नेहरू जी, तीसरे का बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले का WC बनर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण खेती जो है, नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, यानी कि नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे, दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी जी द्वारा जो आंदोलन वो कौन सा था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था। और उसमें क्या होता था, 3 कट्ठे की खेती 20 कट्ठे पर ये नील की खेती करना होता था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, और चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। और किस आंदोलन से गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया था, तो चंपारण आंदोलन से ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चंपारण आंदोलन से ही गांधी जी भारतीय राजनीति में ये प्रवेश किए थे पहली बार। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी आपको बताई दी है सब चीज़। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।